बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा सर, ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा वो लेसन 1 जो हमने किया था। मेरी आवाज सही आ रही है? जी ठीक आ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो पहला हमने जो लेसन लिया था उसमें हमने इंटरफेस पढ़ा था, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कंपोजिशन, और हमने बहुत सी चीज़ें हमने इंट्रोडक्टरी जो है वो पहले लेसन में कवर की थी। सॉलिड बनाए थे, लेयर्स बनाई थी, कुछ इमेजेस इंपोर्ट किए थे और उनको कुछ हमने मूवमेंट्स कराई थी। उनकी जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो हमने एनिमेट की थी। फिर हमने लेसन 2 किया, उसमें हमने 2D एनिमेशन हमने उसमें की थी और उसमें फिर हमने कुछ कलर्स भी ऐड किए थे। ये लेसन 3 है बेसिकली, बेसिक 2D एनिमेशन। इसमें फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें गए थे जिसमें हमने कलर्स वगैरह दिए थे। और अब लेसन 4 है हमारा, उसको इंशाल्लाह हम अभी शुरू करते हैं। तो लेसन 4 में जाने से पहले कोई पुराना सवाल है तो कर लीजिए। एक सवाल आया था वो शेप चेंज करने का, यासिर भाई ने जो भेजा था, बहुत दिन मैंने सवाल, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया वो सबको। सर वो एक नए तरीके से किया था और वो फिर मैंने उसका वीडियो बना के तरीका वो मैंने शेयर कर दिया था। मास्किंग से नहीं किया था, वो आपने जैसे पढ़ाया था वैसे नहीं। हाँ ठीक है, वो तो मतलब आफ्टर इफेक्ट या बाकी दीगर सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जो खुद डेवलपर्स को नहीं पता होता कि हम उसमें से क्या क्या निकाल लेंगे बना के। अच्छा, फाइबर का एक लोगो हम ले लेते हैं, अच्छा सा फाइबर का ले लें या किसी का भी ले लेते हैं। देखें नवा का अगर मिल जाए, हम अपनी ब्रांडिंग करें ना। क्या ख्याल है यासिर भाई? सर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिर तो शुभान की करें यार नहीं, वैसे वो लोगों भी अच्छा है शुभान। नवा बेहतर है। अच्छा, नवा का एक लोगो उठाते हैं, आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। वैसे मेरे पास इसकी एक फाइल पड़ी है, मैं वहीं से उठा रहा हूँ उसको। नवा इसके लिए पहले हम ऑन करेंगे फोटोशॉप। नहीं, ये तो YouTube का सब्सक्राइब बटन है बेसिकली। अच्छा, नोटिफिकेशन
ठीक है, चलो सर ये इधर आ गया। इस पे हमने करना ये है कि हम इसको, यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ऊपर से टॉलरेंस बढ़ाना है इसकी, तो 10 दी हुई है ना। हाँ वो बढ़ा, असल में थोड़ा सा लुक अच्छा आना चाहिए। वैसे तो इसका बेस्ट सर ये तरीका बता है कि भी आप दें कहीं टॉलरेंस पे, बढ़ाने से क्या हुआ है? वो अगर ये ग्रे शेड्स आ रहे हैं ना साइड में, सर फोटोशॉप नहीं पढ़ा आपने, सर ये जो ग्रे ग्रे शेड्स आ रहे हैं ये भी उसके टॉलरेंस में आ जाएगा ना। अगर मैं कम कर दूंगा तो वो फिर बिल्कुल जो क्लोज पिक्सल्स होंगे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ उसी को पिक करेगा वो। यानी अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो ये वाला व्हाइट उठाएगा, ये ग्रे नहीं उठाएगा। टॉलरेंस हाँ बढ़ाने से वो ग्रे भी पिक करेगा। सही है सर, रिवीजन के लिए ये पूछ लिया। बेसिकली मैजिक टूल मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ ये डिलीट करने के लिए। मैं यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ। चलो इसको तो करते हैं डिलीट पहले, एक मिनट रुके मेरा। इसको हम लेते हैं फीडर में 0.2, सिलेक्शन टूल और डिलीट, कंट्रोल डी। ठीक है, 1 2 3 4। ये जब आप डिफरेंट लेटर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कंट्रोल दबा कर रहे हैं? शिफ्ट दबा के। ओके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया है और इसको सेव एज करते हैं। बल्कि अभी भी मज़ेदार नहीं हुआ, आगे ये एजेस नज़र आएंगे हमको, ये वाला ना। देखिए अब यहाँ पे वो रेड सेलेक्ट कर रहा है तो मैं टॉलरेंस यहाँ पे 5 करता हूँ। अब वो रेड सेलेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलें इसको इतना ही रखते हैं। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज। इसको हम पीएनजी पे सेव करेंगे, सिंगल अल्फा विद क्या कहते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं इसको ड्रैग करके इधर ले आया, इधर डालते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम है। सही। अब आफाक भाई की मुझे हेल्प चाहिए होगी क्योंकि मैं कभी कभी फोटोशॉप में अटक जाता हूँ। सर ये डिलीट क्यों नहीं हुआ यहाँ से? सर आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हाँ नहीं है ये? वो शायद वो लॉक हुई भी है इस वजह से, लेयर लॉक है, चलें फिर दोबारा करते हैं। उसको अनलॉक इसमें करते हैं, हम इसको अनलॉक कर लें, लेयर को। ये हाँ जी जी, ये कैसे अनलॉक होगी? ये लेफ्ट क्लिक करेंगे आप उसी के ऊपर क्लिक करें, लॉक के ऊपर। लॉक के ऊपर, हाँ सर, राइट क्लिक ना करें, लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ ये ये हो ओके कर दें। चलें मेरे पास इसका हल है, फिर वो मैं कर लेता हूँ। दूसरा हल भी है।
ऐसे भी हो जाना चाहिए इसको। आह, नहीं ये कौन सा खोल लिया मैंने? अच्छा अच्छा, ये हमने खोला, इधर आ गए, अब ठीक है। अच्छा जी, हम बनाते हैं न्यू कंपोजिशन, उसका साइज नॉर्मल यही रखेंगे और थोड़ा सा इसको मरून कलर ले लेते हैं और ठीक है, ये वाली हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम रहते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इसका स्केल लेके इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा पहला काम, पिक्चर हमने इंपोर्ट की। अब हम इस पे कुछ इफेक्ट लगाएंगे इस इमेज के ऊपर। पहला इफेक्ट हम लगाते हैं बेवल का, बेवल अल्फा। देखिए बेवल अल्फा लगाने के बाद इसमें एक बेवल क्रिएट हो जाएगा, वो आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम एंगल थोड़ा छेड़ेंगे। आप देखें, आपको ये नजर आ रहा है साइडों पे? जी नजर आ रहा है। इस तरह एज की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, अब आपको नजर आएगा थिकनेस बढ़ गई है इसकी। अब तो वो बहुत जो ज्यादा बीच में नजर से आ मैं खाली करके लाया ना इसको, इसीलिए खाली करके लाया उसको कि यहाँ से आप उसकी थिकनेस छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप उसका जो एंगल है लाइट का वो चेंज कर सकते हैं इसके एंगल से। लाइट कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। लाइट ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शार्प उसका जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, और 0.3 0.4 रखेंगे तो वो भी सही रहेगा। बहरहाल हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा आ रहा है बहरहाल में इतना काफी, एक बड़ा माकूल सा लगना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये है, ये 2D इमेज है, ये 3D नहीं है। अच्छा ये तो एक बात हो गई ना, और लाइट थोड़ी और कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेवल एज अल्फा ये काम करता है, एक तो ये चीज हमने भी देख ली, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है बेवल एज अल्फा में। इसको हम बंद करते हैं यहाँ से। ये एफएक्स अभी ऑन है, ये ऑफ नहीं किया है। एक और हम ऐड करते हैं लाइट स्वीप, सीसी लाइट स्वीप, ये भी हम इस पे ऐड करते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लाइट क्या है। अब इस लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लें कि इस लाइट को अच्छा कोई भी इफेक्ट हम लगाते हैं यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन होता है उसको डिफॉल्ट करने के लिए। मतलब आप कोई बहुत ज्यादा सेटिंग्स छेड़ दें तो यहाँ पे रीसेट करेंगे तो वो अपनी डिफॉल्ट हालत में आ जाएगी। इसका सेंटर है ये, वही बिल्कुल एंकर पॉइंट, ये देखें मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो आ गया। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा सेंटर इसका। मैंने ये क्लिक करके इसका सेंटर ये बनाया तो उधर चला गया। मैं इसका सेंटर लोगों का सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इसको लेफ्ट राइट करूंगा तो देखें वो मूव हो रहा है, ये इसकी पोजीशन है एंकर पॉइंट की। इसी तरह लाइट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं, इधर से उधर रख लें, उधर से उधर रख लें। आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि लोगों पे इस तरह की लाइटें चलती हुई आप देखते होंगे, लोगों पे देखते होंगे, टिकर चलते हैं टिकर पे देखते होंगे, और मतलब बहुत सी जगहों पे ये लाइट इस तरह सब टाइडल पे ये लाइट चल रही होती है हल्की हल्की सी। अच्छा इसकी लीनियर रखनी है, क्वेश्चन मतलब जी जी सर, एक अक्सर मैंने लोगोज में देखा है, या लोगों ने लोअर थर्ड में देखा है कि एक वो छोटी सी एक लाइट बड़ी ब्राइट सी वो उसके एजेस के ऊपर चल रही होती है, तो वो यही होता है, वो कोई और होता है इफेक्ट? जी, वो दूसरी है, वो लेंस फ्लेयर अच्छा 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 आएंगे, अच्छा पूरे पूरे प्रोजेक्ट भी बन।
तो डिपेंड करता है आप लोग की। अच्छा, ये लीनियर है, एक स्मूथ है और एक शार्प है। तो हम जो अमूमन यूज करते हैं वो लीनियर यूज करते हैं, थोड़ी सी फैली हुई लाइट होती है। इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसकी स्वीप इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाएं, और इसकी एज इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एज देखें आप, ये जो आपका इमेज है उसके एजेस देखें आप, ये देखें सारे वाइट हो गए और ये कम हो, ठीक है। इसको थोड़ा कम ही करें, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एज थिकनेस देखें, एज थिकनेस उसकी चेंज हो रही है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आप देखें। नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसका। अच्छा, लाइट कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर लाइट कलर हम गोल्ड कर देंगे तो ये गोल्ड हो गया, और डिफरेंट कर सकते हैं अगर इसको फिलहाल वाइट रखते हैं, ठीक है। और लाइट रिसेप्शन, अभी इसको चले छोड़ दें, अभी इसको ऐड भी रखें। अच्छा, हम आते हैं वापस इस पे, लीनियर रखना है, स्मूथ रखना है या शार्प रखना है। तो हम लीनियर या स्मूथ इन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। विड्थ हम इसकी बढ़ा लेते हैं और हम इसको एनिमेट करते हैं, ठीक है। इसका एंकर पॉइंट मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ रखा, 0 सेकेंड है। मैंने इसके एंकर को एनिमेट किया और 1 सेकेंड पे गया मैं, तो मैंने इसके एंकर पॉइंट को लेके इधर आ गया, ठीक है। 2 सेकेंड पे गया, इस पे क्लिक किया, यू प्रेस किया, सेंटर पे आया, की फ्रेम जनरेट किया, 3 सेकेंड पे गया और वापस इसके एंकर को उठा के इधर आ, ठीक है सर। ये एक एनिमेशन हमारा बन गया। प्रेस करते हैं, अच्छा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग एनिमेशन को इस तरह बनाते हैं कि देखने वाले को ना उल्टी आ जाए। यानी मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल्स है ना, उन्होंने मतलब आप कभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखें और फिर कभी अल जज़ीरा देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अल जज़ीरा टीवी के अंदर या न्यूज़ के अंदर नीचे आपको सिर्फ एक सबटाइटल मिलेगा जिसपे उनका टिकर चल रहा होगा, कोई लोअर थर्ड नहीं होगा, कोई लोअर थर्ड कहते हुए भी अब तो अजीब सा लगता है। लोअर थर्ड एक ही चीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं, लोअर तो सेमी लोअर तो क्वार्टर लोअर सारे चल रहे होते हैं। 3-4 लाइनों में तो हमारी खबरें चल रही होती हैं, फिर उसके ऊपर नाम आ रहे होते हैं और फिर लोगो चल रहा होता है और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल दिया उन्होंने, तो वो पूरा गोला गंडा बन जाता है। और वो कहीं से भी मतलब रिकमेंडेड नहीं। खबरें हैं, बड़ा लोग सुनते हैं, यही इंडिया का हाल है। लेकिन जो डिसेंट लुक है वो आपको बीबीसी, सीएनएन या अल जजीरा अगर आप देखें, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। सर हमारे पास न्यूज़ ज़्यादा होती है ना। अच्छा, ये बीबीसी है सर, बीबीसी हेडलाइन ले लेते हैं ना। Pakistan's Prime Minister Imran Khan has said that Narendra Modi has committed. That's why Imran Khan was just. Rahul, they're talking about that Kashmiri politician ठीक है who सर, gave ये an है interview to the BBC's Stephen Sanker and that Heart Talk program. In the interview, as Rahul was saying, Faisal Shah of Jammu Kashmir. बाकी ये आप देख लें, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, तो ये हेडलाइन, ये एक्सप्रेस यहाँ पे घूम रहा है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और यहाँ टाइम भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में ऊपर भी आ जाएगा। तो आपकी जो है ना तकरीबन 40% स्क्रीन तो आपके इन टिकर्स ने खा ली। तो और असल बात यही कि पीछे दिखाने को कोई खास कंटेंट है नहीं।
उस तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो ये एक बहरहाल है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये चीज चलने वाली है, ये नहीं समझिएगा, ये बस दिखाने का मकसद है यहाँ पे फिलहाल। तो इसी तरह से हमें जब भी एनिमेशन बनाने हैं या जब तो हमें ये देखना है कि भाई हमारी लुक से देखने वाले को ईज हो, यानी वो सुकून में आए, उसको चीज अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि हम अपने एनिमेशन दिखा के तो सामने वाले को परेशान कर दें और उसको यानी देखकर तो अजीब सी चिड़ सी होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये जैसे मैंने एनिमेट किया है, ये लाइट हो सकता है थोड़ी ज्यादा तेज जा रही है या थोड़ी स्लो जा रही है, कैसे जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही। यानी अब कोई नया नया बंदा जब एडिटिंग सीखता है तो वो क्या करता है, अपनी आधे घंटे की वीडियो में वो 6 मरतबा नीचे सबटाइटल डाल देता है कि जी ये बयान करने वाले या जो बात करने वाला बंदा उसका नाम ये है और कोर्स का नाम ये है। हालांकि होना ये चाहिए कि ये बात सिर्फ शुरू में आ जानी चाहिए या मैक्सिमम आखिर में आ जानी चाहिए, बार बार उस लोअर थर्ड का कोई मकसद नहीं है देने का। तो हमें चीज़ों को उनकी जगहों पर रखना चाहिए, बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ इस पॉइंट पे बताने की। तो मैं अगेन प्ले करता हूँ उसको, आप देखें एक बार। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, अब हम इस पे हमने 2 चीज़ें ऐड कर दी, बेवल अल्फा और सीसी लाइट। नंबर 3 पे हम इस पे ऐड करते हैं बेसिक 3D, ये भी हम इस पे ऐड करते हैं। बेसिक 3D ऐड करने के बाद आप देखें यहाँ पे मेरे पास इसके ऑप्शंस खुल गए। एक तो है स्वाइवल, यानी इसको मैं यहाँ से भी घुमा सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा, बल्कि बेसिक 3D को ऑफ करता हूँ फिलहाल मैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेयर्स, ये जो मेरे पास लोगो का इमेज है, इसके कुछ नाम यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से 2 मैं आपको आज अब बता दूंगा। एक ये है 3D, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये लेयर 3D बन जाएगी। 3D मतलब फिर हम इस लेयर को 3D डोमेन में ऑपरेट कर सकेंगे, कैमरा लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर हमारे पास Z एक्सिस अवेलेबल होगा इसका। तो अगर हम 3D डोमेन में चले जाए, 1 मिनट इफेक्ट को बंद करें, ट्रांसफॉर्म में आते हैं, तो अब हमारे पास इसकी Z एक्सिस की जो रोटेशन है वो खुल गई है। अगर मैं ये बंद करता हूँ तो ये देखें ऑप्शन कम हो गया इसके ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसको 3D बना लेता हूँ तो Z एक्सिस की रोटेशन और इसकी ओरिएंटेशन ये मेरे पास खुल गई, जो कि पहले नहीं थी। पहले एंकर था, पोजीशन थी, स्केल था, ओरिएंटेशन नहीं थी, एक्स और वाई रोटेशन थी और ओपेसिटी थी। मैं दोबारा इसको ऑफ करता हूँ, फिर आप देख लें। 1 2 3 4 5 ये चीजें हैं बस मेरे पास। अब मेरे पास ये एक्स वाई जेड रोटेशन तीनों आ गई, ठीक है। रोटेशन पहले भी एक्स और वाई थी, लेकिन वो चले इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगी। यहाँ से अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये एक्स वाई होती है यहाँ पे, लेकिन उस एक्स वाई में और इस एक्स वाई में एक फर्क है, वो फिर अभी उसको छोड़ें, उसको अंडू करते हैं, 3D में आते हैं। अब एक्स वाई रोटेशन क्या है? अब एक्स वाई रोटेशन ये है, ये सामने आ गया, ठीक है, अंडू। वाई रोटेशन क्या है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जी रोटेशन क्या है? ये वाली जी रोटेशन, ठीक है। ये 3 रोटेशन आ गई। ओरिएंटेशन आ गई, ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। इसमें तीनों एक्सिस काम कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो अच्छा अब मैं आपको एक फर्क दिखाता हूँ। देखें, हम इसकी करते हैं वाई रोटेशन। वाई रोटेशन करने के बाद इस एंगल पे, ये जरा गौर कर लें आप, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैं इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। ये मैंने लेके रख लिया अपने पास। अच्छा, मैं यहाँ पे आके इसकी 3D ऑफ करता हूँ और मैं यहाँ से बेसिक 3D ऑन करता हूँ, और बेसिक 3D ऑन करने के बाद मैं इसको इस पोजीशन में लेके जाता हूँ, वहीं पे जहाँ पे पहले मैंने रखा था। अब आप उसको कंपेयर करें। इस इमेज में यार, एक तो ये इस इमेज में आपको ये बेवल्स देखें जरा, ये बेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं और इधर ये बेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं। तो जो बेसिक 3D है उसमें जो 3D लुक है इसका, वो इस 3D लेयर से जरा कहीं बेटर है। इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि अगर 2D इमेज है और उसको 3D एनवायरनमेंट में लेके जाना है तो बेसिक 3D यूज किया जाए। बहरहाल आप दोनों यूज कर सकते हैं,
डिपेंड करता है। अगर कैमरा वगैरह लगाना है तो फिर ये हमें लेयर को 3D करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये है बेसिक 3D। अच्छा, बेसिक 3D में फिर आपके पास मजीद ऑप्शंस खुल जाते हैं। टिल्ट, यहाँ से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस टू इमेज, इसको 0 करें वापस। डिस्टेंस टू इमेज, ये आप इसको यहाँ से अच्छा, तो डिस्टेंस टू इमेज हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्पेक्युलर हाईलाइट, इसको हम ठीक है, ये ऐसे इसको एनिमेट कर सकते हैं। प्रीव्यू, प्रीव्यू तो ड्रॉ प्रीव्यू है, हमने इसको भी करना है। तो ये इसका बेसिक 3D के ये ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ तक मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई है। हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। इसकी जितनी भी ये सर्वाइवल की एनिमेशन है हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसको भी हम एनिमेट करेंगे भी थोड़ी देर में। फिलहाल इसको रीसेट करते हैं 0। ठीक है, और अब हम इसको रोटेट करेंगे। लाइट चलने देते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं बाद में लाइट। तो इसको अब रोटेट हम करते हैं ऐसे कि ये हमें बुरा ना लगे। ठीक है, हम आए 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे मैं कहता हूँ इसको सर्वाइवल इसकी 0 रहे, और यहाँ पर भी इसकी सर्वाइवल। अब जब मेरे पास की फ्रेम नहीं है, मैं यहाँ से की फ्रेम निकालूंगा इसका। हाँ, बेवल अल्फा बंद करते हैं, लाइट स्वीप बंद करते हैं। बेसिक 3D में सर्वाइवल आ गया। इधर हम की फ्रेम ऐड करते हैं, और यार ये तो चलता ही रहता है। कैसे बंद होगा? डिसेबल एनोटेशन। और ये क्लियर कैसे होगा यासिर भाई? ये एनोटेशन क्लियर कैसे होंगे? डिलीट एनोटेशंस या डिसेबल। मैं कर देता हूँ मेहताब भाई, आप आगे बढ़ाएं। आप डिसेबल कर दीजिएगा अपने पास से। वो कर दिया मैंने। अच्छा, डिलीट तो करें इसको। खैर 3 सेकंड पे आके हम इसको थोड़ा सा इसको एक राउंड देते हैं। 360, ठीक है। और 1 सेकेंड पे आके 3rd सेकेंड पे आके हम इसको फिर कहते हैं कि 0। अच्छा, एक चीज मेरी अभी मिसिंग है, वो मैं हेल्प मांगूंगा यासिर भाई से। अगर उनके पास आफ्टर इफेक्ट है तो वो इस तरह की कोई चीज खोल के रखें, आखिर में उसको हम चेक करेंगे। मेरे आफ्टर इफेक्ट में वो चल नहीं रहा है, स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा। अच्छा, प्ले करें इसको। ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब आप लोग बताएं, आपको ये एनिमेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा है सर, लेकिन और भी कुछ सिमेट्री नहीं है, यानी और थोड़ा बेहतर होना चाहिए। जी, इसको और बेहतर किया जा सकता है। कैसे बेहतर किया जा सकता है? ऐसे मूवमेंट थोड़ी स्मूथ नहीं है, यानी कि वो अब आप देखें तो वो बहुत स्लो मूवमेंट थी। नंबर 2, हम अगर इन दोनों को ईज कर दें F9 प्रेस करके, फिर देखें क्या होता है। सर जी, अंकल, हम ये इसे चेंज कैसे करेंगे? ये जो रेड कलर है, अगर हमें इसका कलर बदलना हो तो? फोटोशॉप। मतलब आफ्टर इफेक्ट से नहीं कर सकते इसे? कर सकते हैं, वही ह्यू और सैचुरेशन आपको जाके छेड़नी पड़ेगी, कलर बैलेंसिंग छेड़ने पड़ेंगे उसको। अच्छा लेकिन आफ्टर इफेक्ट इस काम के लिए है नहीं बेसिकली। अच्छा, ये हमने यहाँ पे खोला था, इसको यहाँ पे हम, यार ये एनोटेशन डिलीट कर दें यहाँ से हम तो कर भाई सकते एक बार हैं जरा सा इसको। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कर लें। आपने जो किया है ना, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। हाँ, आप सही है, एनोटेशन चली गई।
तो यहाँ से हम इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वहां से इतना आसानी से नहीं होगा। अगर आप करेंगे भी तो बाकी चीजें भी डिस्टर्ब होने का खतरा है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कलर हैं। अगर आप इस पे कलर बैलेंसिंग करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपका व्हाइट भी डिस्टर्ब होगा, सिर्फ रेड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप फोटोशॉप पे जाके करें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो ईज का है ना, ईज से क्या होगा कि आपका एनिमेशन शुरू होगा, स्लोली शुरू होगा, अचानक से शुरू नहीं होगा, ठीक है। और फिर वो बूस्ट स्पीड अप होके और स्लोली स्टॉप होगा वो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनिमेशन में एक ईजनेस आएगी, एक स्मूथनेस आएगी। वो मैंने अभी किया है। थोड़ा सा हम इसकी अगर ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो अभी आप देखें और कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं ये सर, लाइट भी इतनी जल्दी जल्दी या तो आनी या नहीं तो चाहिए। हम चूंकि आपकी स्क्रीन उससे देख रहे हैं ना, वीडियो से, तो हम, मुझे तो नहीं समझ, मुझे तो कट रहा है बीच में, ऐसा लग रहा है। आपको सही लग हाँ, रहा है ये मेहताब तो भाई? मसला है। जी 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 हाँ सर, ये मसला आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम शायद अगर जूम हम से देख रहे हैं ना, फ्रेम रेट इसके कम है, इस वजह से, समझ गया। अगर हम डैशबोर्ड पे ये फ्रेम रेट ठीक रहता है। खैर, अब वो एक नया कट्टा खुल जाएगा, इधर ही रहता है। ठीक है, बस ये बताने का मकसद ये था कि इसको तेज जल्दी से घुमा के वापस जगह पे लाना है, या थोड़ा सा स्लो करना है, या ईज करना है, ये चीजें हमें सब देखनी होती है। मजीद अगर हमें और डिटेल में जाके इसके एनिमेशंस को सेट करना है तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्राफ खोल के। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। इसके कर्व्स होते हैं, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। इसको बंद करते हैं, अब देखें क्या होता है। एक कर जरा दोबारा बताइएगा प्लीज। उन कर्व से हुआ ये है कि मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। अच्छा, मैं आपको एक एक फ्रेम चला के बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। देखें, यहाँ से एनिमेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। एक फ्रेम, ये कुछ खास मूव नहीं हुआ उस एक फ्रेम में, ठीक है। दूसरा फ्रेम बहुत लाइट सा मूव हुआ है यहाँ पे, देखें आप ऊपर से ये बॉक्स देखिएगा। तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, पांचवा, छठा। अब इसकी मूवमेंट बिल्कुल स्पीड अप हो जाएगी। ये देखें, अब एक एक फ्रेम, ये एक फ्रेम का, ये देखें, ये वाला फ्रेम, ओ सॉरी, एक मिनट फातिमा, एक मिनट। देखें, ये फ्रेम देखें, 1। अब दूसरा देखें, 2। अब देखें स्पीड इसकी कितनी तेज है। अगला वाला देखिएगा, 3। इससे अगला वाला, ये पूरा ही घूम गया वो। यानी ये फ्रेम 24वां फ्रेम और 25वां फ्रेम, इसमें आप देखें मूवमेंट कहाँ गई है उसकी, और उससे अगली। और अब ये फिर उसी स्पीड से स्लोली वापस आ रहा है अपनी जगह। तो मैंने क्या किया है, उसकी जो ग्राफ था, जो मैंने अभी खोला था, किधर गया ग्राफ? यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक मिनट। हम्म।
हाँ सर, ग्राफ मेरे हाथ नहीं आ रहा है दोबारा, तो सर टेंशन नहीं ले, कोई नहीं। हाँ मेरे मुझसे मिस हो गया, मैं अभी इसको देख के ही बता सकूंगा आप। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? आ गया यार, क्या हो गया था यानी अचानक। खैर चलें, आ गया बहरहाल। तो मैंने क्या किया था, ये जो इसकी ये वाली मूवमेंट थी ना, ये वाली शुरू होने वाली और एंड होने वाली, इसको मैंने कर्व मैक्सिमम कर दिया, और ये जो बीच का एरिया है ये वाला एनिमेशन का, इसको मैं बिल्कुल जितना फास्ट अप हो सकता था उतना कर दिया। अगर हम इस कर्व को वापस करेंगे, इस तरफ लाएंगे यानी इधर, और इसको उधर लेके जाएंगे, तो अब ये जो एनिमेशन है ना, ये ऊपर कर्व जा रहा है, यानी ये क्रॉस में जा रहा है। ये टाइम है ऊपर हमारा, ठीक है, और ये उस एनिमेशन का जो जो डिग्रीज है, उसकी रोटेशन सर्वाइवल की वो डिग्रीज है। तो यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे ये क्रॉस में ऊपर जाएगा, ये उसकी डिग्रीज मूव हो रही है ऊपर। देखें आप, मेरे कर्सर पे नजर भी आ रही होंगी आप। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसको बस ये किया था कि शुरू इसका जो है वो स्लो हो, और एंड भी स्लो हो, और बीच में वो एकदम से घूम जाए। तो ये जो मूवमेंट है ना इसकी, ये 81 डिग्री से लेकर तो तकरीबन कह लें 260 डिग्री तक, ये लेस देन 2-3 फ्रेम्स में घूम जाएगा। बस ये मैंने किया। तो खैर अगेन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और ये प्रैक्टिस आप हमें इसी तरह के छोटे बॉक्सेस पे ही करनी है, तभी हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो हम किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे जो है वो अच्छी एनिमेशन लगा सकें। अच्छा, ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी डिस्कशन इस लोगो के हवाले से। इसको ऑफ करते हैं। अंकल इस ग्राफ से क्या सिर्फ रोटेशन ही होती है या फिर कुछ और भी हो सकता है? किससे? ये ग्राफ एडिटर से। नहीं, ये ग्राफ एडिटर तो हर एनिमेशन के लिए है, यानी सीसी लाइट स्वीप में अगर हम इफेक्ट, सॉरी, बेवल अल्फा पे भी इफेक्ट लगा हुआ है, सीसी लाइट स्वीप ये है ना। देखें, ये अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है लाइट स्वीप का, तो हम इसका भी ग्राफ ले सकते हैं। लाइट स्वीट के ग्राफ के भी आप जाके तो वो एजेस जाके आप इसको भी वो कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके जो ये इसके जो बेजियर्स हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके ये जो जो वर्टेक्स हैं, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें वर्टेक्स स्ट्रेट करना है टॉप पॉइंट पे, तो इसको इजी ईज कर देंगे और इसको इजी आउट कर देंगे, यानी मिसाल के तौर पर। फिर इस ग्राफ पे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसमें ना जाए आप, ठीक है। बस ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। बेसिकली उसके लिए है, जो भी इफेक्ट हम लगाएंगे उसके फाइन ट्यूनिंग या फाइन ट्यूनिंग के लिए बिल्कुल ऐसे ही। ये हम पढ़ेंगे सारे इसके टूल्स ना, अभी इसको रहने दें, अभी इसमें ना जाए। F9 याद रखें, इजी ईज जो हम करते हैं ना, वो F9 वो याद रखें बस। अच्छा, मतलब किसी भी की फ्रेम को सेलेक्ट करके अगर आप F9 कर देंगे, तो वो अपने आप एक ईज हो जाएगा, उसका इन और आउट स्लो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक और मूवमेंट करते हैं, एक और एनिमेशन हम बनाते हैं, वो भी हम लोगो पे ही बनाएंगे। अभी जरा हमारा लोगो चलेगा 2-3 कोर्सेज में। यहाँ तक मेरा ख्याल है पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, टाइम भी शॉर्ट है हमारा। मैं इसको डिलीट कर रहा जी हूँ, सर, क्लियर। बल्कि इसको क्यों डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चले, हाँ इसको, इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, मैं डिलीट नहीं करता इसको, ठीक है। अच्छा, आते हैं गूगल पे। ARY का ये वाला QTV का उठाए, कॉपी इमेज, ये तो अच्छी बात नहीं है। खैर फाइनल नहीं हो, मैं भी नहीं, बैकअप फाइनल में आ जाए। ये क्लास प्रोजेक्ट ARY लोगों के जी। अच्छा,
ये मैं ले आया एआर भाई का लोगो, ठीक है सर, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, बल्कि एक मिनट हम न्यू कंपोजिशन बना देते हैं एआर वाई लोगो के नाम से, और अब हम डालते हैं एआर वाई लोगो इस न्यू कंपोजिशन, ठीक है। सही है सर, ये लोगो अच्छा लग रहा है। इसको हम कुछ नहीं करते, सिंपल मूवमेंट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसकी हमने पोजीशन ली, इसको एनिमेट किया, 1 सेकंड तक हमने इसको कहा कि इधर आ जाओ बीच में, दूसरे सेकंड तक हमने इसको कहा कि रुका रहो, और तीसरे सेकंड में हमने इसको कहा, सॉरी, तीसरे सेकंड में हमने इसको कहा कि बाहर निकल जाओ। तो आपने इसकी शॉर्टकट की है ये जो की फ्रेम ऐड करने की? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा ठीक है, होगी होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी। हाँ कुछ ना क्योंकि कुछ वो तो मिल ही एक्स्ट्रा जाएगा। क्लिक काफी दूर जाना पड़ता है, सही कह रहा हूँ, ढूंढूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, अभी ये तो बड़ी बेसिक सी एनिमेशन हमने की इसमें। अच्छा एआर भाई मैंने किसी मकसद से ऐड किया था कि जरा हमें थोड़ा सा उसका उसका लुक एंड फील हमें आए लोगों का कि हम जरा कोई प्रोफेशनल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा अब इस एनिमेशन को मैं चेंज करता हूँ और मैं इसके पाथ को उठा के ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल इधर से एंट्री मारते हैं, और यहाँ से इसके पाथ को उठा के मैं इधर कर देता हूँ कि भाई इधर से हमें एग्जिट होना है। हेलो, की फ्रेम 1 को बताबे आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब नहीं आ रही? अब आ रही, अब आ रही। अच्छा अभी ठीक है। जी सही है। तो ये देखें, ये एंट्री है इसकी, तकरीबन कोने से हुई है, ठीक है, और ये इसका एग्जिट है जो कि तकरीबन कॉर्नर पे है, ठीक है। इसको हम अगर चाहे तो हमें कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेना चाहिए, लेकिन चलें इतना तो चल जाता है अगर इस तरह का एनिमेशन। अच्छा बीच में हम इसको रोटेशन भी दे देते हैं, ठीक है। रोटेशन आपको यहाँ पे ऐड करते हैं, और मैं यू क्लिक करता हूँ तो पोजीशन आ गई, पोजीशन के पिछले की फ्रेम पे जाके रोटेशन ऐड करते हैं, अगले इस पे की फ्रेम पे रोटेशन ऐड करते हैं, और बीच वाले को पकड़ के हम घुमा देते हैं 360। ठीक है, लेट्स प्ले। ठीक है सर। अच्छा इसको अगर बीच वाले को हमें 360 नहीं घुमाना था तो हम इसको सिर्फ 180 कर लेते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 180 कर। अब क्या होगा, आधा घूम के वापस हो जाएगा। अच्छा अभी आप देखें इसमें ना, अब आपके पास मसला है कि जूम पे वैसे ही मेरे ख्याल है 15 फ्रेम्स आ रहे होते हैं, और ये प्रोजेक्ट भी हमारा 25 फ्रेम वाला है, 24 फ्रेम वाला है, तो इसमें एक फ्रेम से अगले फ्रेम में बहुत बड़ा जंप लग रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें इस तरह के मसाइल आते हैं। जबकि जब हम टीवी पे या वीडियोस के अंदर या मूवीज में हम चीज देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों को बड़ी क्लियर लग रही होती है। आजकल आपने देखा होगा कि नए जितनी भी प्रोडक्शन हो रही हैं वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी अवेलेबल हैं, 4K में भी अवेलेबल है, बल्कि अब तो बात 8K तक जा रही है। ये सब क्या है, 4K, 8K या 60 फ्रेम्स पर सेकंड? 60 फ्रेम्स पर सेकंड अगर कोई वीडियो आप देखेंगे, आप प्ले करके देखिएगा अपने यूट्यूब पे, तो आपको वो मूवमेंट बड़ी अजीब सी लगेगी, यानी आपकी आंख उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इमीडिएटली। हमारी आंख जो है ना वो 25 फ्रेम ही देखने की कायल हुई हुई है, और वही उसको सही लगता है। 60 फ्रेम्स अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हमें फिर उसी के रेलेवेंट चीज देनी होगी, कोई स्लो मूवमेंट है, कोई उस तरह की चीज अगर हम 60 फ्रेम्स पे देंगे तो वो सही लगेगी। इसी तरह से जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे जर्क बहुत ज्यादा आ जाता है, इतना जर्क आता है ये भी आंखों को अच्छा नहीं लगता।
इसके लिए फिर हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ से मोशन ब्लर ऐड करते हैं। ये जब मोशन ब्लर हम ऐड करेंगे तो अब आप देखिएगा इस पे फर्क क्या पड़ेगा। ये यहाँ पे इसका जो इस फ्रेम से अगले फ्रेम पे आ रहा है वो ब्लर हो जाएगा, और वो आपकी वो जो हमारी जो हमें जो जर्क फील हो रहा था या जो हमें एक अजीब सी नजर आ रही थी चीज, वो इसमें क्लियर हो जाएगी मोशन ब्लर ऐड करने से। ठीक है यहाँ तक सर? या इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, सही है। इसमें F9 का कोई इफेक्ट होगा स्मूथ करने के लिए? कर सकते हैं, इसको F9 कर सकते हैं, ईज को, ठीक है, रोटेशन को, सॉरी। तो देखें वो घड़ी की तरह रुक के फिर वापस आता है। अच्छा, फिर इसको और थोड़ा सा रियल फील देने के लिए हम इसकी स्केलिंग पे काम कर सकते हैं। स्केलिंग को हमने एनिमेट किया, सॉरी की फ्रेम डिलीट किया, 0 पे आए, स्केल ऑन किया, U दबाया, पोजीशन को हम रेफरेंस रखेंगे अपना, और नेक्स्ट पोजीशन पे जाके तो स्केल का एक और की फ्रेम जनरेट करेंगे, और पिछले की फ्रेम पे जाके हम इसके स्केल को 0 कर देंगे। ठीक है, अगले की फ्रेम पे जाके हम इसको 100% रखेंगे, और इससे अगले की फ्रेम पे जाके हम पोजीशन को फिर 0 कर देंगे। सॉरी, मैंने पोजीशन छेड़ दी, स्केल को 0 करना। लेट्स प्ले। अजान हो गई। चलें, ये हो गया। अब मैं इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट में अपनी क्लास खत्म करता हूँ। एक आखिरी पॉइंट हमारा है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये मोशन ब्लर भी ऐड हो गया इसमें, और 3D तो जरूरत नहीं है खैर। चलें, इस मोशन ब्लर को आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिर में एक चीज और बस आपको बता के आज की क्लास हम एंड करेंगे, और वो है न्यू कंपोजिशन लेते हैं। न्यू कंपोजिशन में हम यहाँ पर आके एक न्यू सॉलिड लेते हैं। सॉलिड का कलर हम रेड ले लेते हैं, या थोड़ा सा रेड ले लेते सर हैं। आपकी कंपोजिशन भी रेडी है? नहीं सर, नहीं, उसको कंपोजिशन को तो रहने दें, वो मैंने सॉलिड को कंपोजिशन साइज का रेड बना लिया। न्यू, अब हम यहाँ पे एक लाइट ऐड करते हैं। लाइट हम स्पॉट ले लेते हैं, कलर इसका वाइट ले लेते हैं, कुछ नहीं छेड़ते, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट इफेक्ट 2D लेयर, सेलेक्ट अ लेयर एंड चूज लेयर 3D लेयर फ्रॉम द मेन्यू। ओके, तो हमें लाइट तो हमने डाल दी है, लेकिन लाइट जल नहीं रही है कहीं पे, जब तक कि हम इसको 3D नहीं करेंगे। जब हमने इसको 3D किया है तो वो लाइट अब इफेक्ट करना शुरू करेगी। लाइट के आप ट्रांसफॉर्म खोल लें, इसके लाइट के ऑप्शंस खोल लें, तो ये 1 बाय 1 करके हम सारा कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मूव करते हैं, सॉरी इसको मूव करते हैं, तो ये सारा एनिमेट हो सकता है। ठीक है, और ये भी मूव हो सकती है इस तरह से, ठीक है, और ये भी मूव हो सकता है, इसका छोटा बड़ा इसका जो सर्कल है ये भी हो सकता है। ओरिएंटेशन है इसकी, ये बिल्कुल वही चीज़ है 3D एनवायरनमेंट में। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसकी जो पोजीशन है इसको चेंज करते हैं। इसको मैं ले गया ऊपर, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं नीचे ले आया इधर, और इधर। अब इसकी ओरिएंटेशन को मैं छेड़ता हूँ, सॉरी गलत एंगल छेड़ दिया मैंने, ये वाला, इसको मैं ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर रख के इसका एक की फ्रेम बनाया 1 सेकंड पे, मैंने इसका दूसरा की फ्रेम बनाया
2 सेकंड पे मैंने इसका तीसरा डिफर, 3 सेकंड पे मैंने इसका चौथा डिफर बनाया, उसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा, इंटेंसिटी है इसकी बढ़ा सकते हैं, कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कलर इसका वाइट ही रखेंगे हम। अगर हमें कलर चेंज करना है तो बेसिकली हमने पहली एक गलती ये की हुई कि सॉलिड को हमने जो सॉलिड है उसकी हमने कलर जो है वो रेड लिया हुआ है। इसको अगर हम वाइट करेंगे तो फिर अब जो भी हम लाइट यूज करेंगे, लाइट का कलर वो वर्क करेगा। अब अगर मैं इसको रेड करता हूँ तो ये रेड हो जाएगी, अब मैं अगर इसको येलो करता हूँ तो ये येलो हो जाएगी, और अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगी, ठीक है। और लेट्स प्ले। ठीक है। अच्छा यासिर भाई, मेरे आफ्टर इफेक्ट पे वो नहीं चल रहा है, लूप का एक स्क्रिप्ट होता है, वो अगर स्क्रिप्ट आप ट्राई कर लें, नमाज के बाद, नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर ट्राई कर लेते हैं, क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, फिलहाल ब्रेक लेते हैं नमाज का। लूप इसको है कि ये जो एनिमेशन हमने लगाया इसको लूप लगाना है, उसका एक स्क्रिप्ट आता है, वो छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा स्क्रिप्ट है, वो मेरे पास लग नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं यासिर भाई को कहूंगा कि वो अपना कंप्यूटर शेयर करें स्क्रीन और वो लूप लगा के दिखा दें। मेरे पास लग नहीं रहा है, एरर आ रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई इशू है। तो फिलहाल लाइट के यही ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, फॉल ऑफ डिस्टेंस क्या है इसका, ये सारा आप चेक कर लीजिएगा, रेडियस इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, और इसी तरह से इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप छेड़ सकते हैं, कोन एंगल को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अगर ये लाइट आगे तक लेके जानी है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये आगे चला गया। और जब हम 3D डोमेन में जाएंगे तो वहाँ पे भी 3D काम कर सकेंगे। कास्ट शेडो है, अगर कोई चीज़ 3D के बीच में आएगी तो ये उसका शेडो भी कास्ट करेगी। इसको अभी बहरहाल ऑफ रखें, ऑन रखें, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है नहीं। इस पे मजीद डिटेल में हम बात करेंगे, तो नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो कर लें। जी मेहताब भाई, क्या करना है? अच्छा, इसको तो आप नई कंपोजिशन लें और एक कोई भी छोटी सी एनिमेशन लगा दें, लोगो वाली लगा दें, पोजीशन की लगा दें बस। एक बॉक्स की लगा दें, किसी की भी लगा दें। पोजीशन की एक सेकंड जाए, 0 पे आपने मूव करा दिया उसको। जी मेहताब भाई, अब क्या करना है? अच्छा, अब इसमें आप करें, आपने एनिमेशन कर दिया ना, जो क्लॉक है ना, पोजीशन की जो क्लॉक है, पहले तो इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाइए, बस ठीक है। इस क्लॉक पे कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इस क्लॉक पे क्लिक करें आप। इस वाली क्लॉक पे? जी जी जी, आल्ट प्रेस करके।
अच्छा, जी, ये कर इसका दिया। खुल गया है बास्केट। अब इस पे आप लिखें, इस पे लिखें लूप आउट। Expressions are different. ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दूं, उसके पहले लिखूं, उसके बाद में लिखूं? हाँ, इसको डिलीट कर दें। जी, लूप आउट। लूप आउट, हाँ ये वाली आ गई आपके पास। ओपन क्लोज कर दें इसको। लूप ड्यूरेशन नहीं होगा? नहीं, ओपन क्लोज, ये जो ऊपर वाला है ना, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दें इसको। हाँ, ये बस बाहर क्लिक करें, कहीं भी बाहर क्लिक करें। ओके, प्ले करें आप। ओके, दैट इज वर्किंग। मेरे पास ये नहीं चल रहा था सर में। ये अब ये हो क्या रहा है ये? क्योंकि ये जो आपने एक एनिमेशन आपने दिया ना, जो भी दिया, हाँ, इस पूरी पोजीशन में आप जितने भी इसको एनिमेशन देंगे, ठीक है, उन सारी एनिमेशंस को शुरू से लेकर आखिरी की फ्रेम तक जितने भी की फ्रेम मिलेंगे, लूप आउट के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है। तो आखिरी की फ्रेम जो भी है आपका, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे यूं दिखाया जा सकता है कि कोई एक आपने एक कैरेक्टर बनाया है जिसको आपने एनिमेट किया कि उसका हाथ ऊपर से नीचे होता है, और एक डांसिंग उसको आपने एनिमेशन दिया, ठीक है। और डांसिंग एनिमेशन देने के बाद आप ये चाहते हैं कि इसका हाथ तो पूरी एनिमेशन में ऊपर नीचे होता रहे और इसके होंठ ऊपर नीचे हिलते रहें। तो वो सारे की फ्रेम सेलेक्ट करके आप उसको लूप कर देंगे, वो पूरी एनिमेशन में लूप पे वो चीज चलती रहेगी, उसका हाथ ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके होंठ हिलते रहेंगे, और बाकी चीजें जैसे हम अलग अलग एनिमेट कर रहे हैं वैसे होंगी। वो वैसे होंगे। हाँ, ये जबरदस्त। लूप का फायदा होता है, आपको बार बार की फ्रेम जनरेट करने की जरूरत नहीं, सही, एक चीज बिल्कुल। लूप में चल। ठीक है सर, तो बस ये चीज एक मेरे पास नहीं हो रही थी, अब मैं दुआ करें इंस्टॉल हो जाए। ये आपके पास 2019 है? जी सर, वो आप देखें ऊपर। अच्छा नहीं, ऊपर नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ। हेल्प। सही चल रहा है वैसे? हाँ, बेहतरीन। ये वही वाला है वर्जन जो आपने मुझे 16, जी वही है, ये 16.1.0। अच्छा, आपने जो 19 भेजा मुझे, पता नहीं, मैंने ये पहले, बाद में जितने लोगों को मैंने भेजा है वो कोई इशू नहीं आया है। वो भी अच्छा चलेगा जो चलो मैंने ठीक आपको है भेजा है ना। सर। अभी तक की आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो कर लो। सर असाइनमेंट दे दे। आगे हम लोगों को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लोगों पे हमारी 2-3 क्लासें गुजर जाएंगी। तो अगर फास्ट अप करना है तो फिर रख लें 5-6 घंटे की क्लास, तो हम काफी हद तक कवर कर लेंगे, नहीं सर, नहीं वरना इस तरह जाएंगे और टाइम लगेगा। सर, टाइम लगा ले, हफ्ते में 2-3 क्लास दे दो। 5-6 घंटे की क्लास कैसे करेंगे हम लोग? सब ऊपर से हो जाएगा। चलें, आप बहरहाल कुछ पढ़ाएं, लाइट असाइनमेंट दें, फिर हम करें। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब अब बहुत ये चीजें मैं करना कॉम्प्लेक्सिटी चाहता बढ़ हूँ, गई कुछ ना। समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि मैं करना चाहिए लेकिन फिर वो नहीं हो सवाल रहा। देखें, अभी हमने जो पढ़ लिया, बज़ाहिर पढ़ाने के एतबार से मैं देखूं तो मैंने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ाई, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी इसमें मतलब कोई 100 ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। वो जी अभी बिल्कुल। इन्हीं सारी कमांड्स को यूज करते हुए हम लोगों पे लाइटिंग भी मार सकते हैं। हम लोगो लेकर आ रहे हैं, हम लाइट्स के कलर, मैंने लाइट इसीलिए पढ़ाई है कि आप एक ब्लैंक, एक एम्प्टी स्पेस लेके उस पे लोगो लाएं, उस पे 4-5 लाइटें आगे पीछे घुमाएं, उसको पूरा डिस्को का वो सीन दे सकते हैं वहां पे। सर दे देना, आप असाइनमेंट दे दें सर, सही है। जो आप कहेंगे कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे कम से कम। हेलो। एक लोगो आए, आके रुक जाए और घूमे, मतलब एक बिल्कुल लट्टू की तरह घूमे और फिर स्लोली घूमे और फिर बता भी, निकल आपकी जाए, ये आवाज बीच सारी में कट चीजें। गई थी थोड़ी, दोबारा से बताएं अगर आप शायद असाइनमेंट के बारे में बता रहे हैं। जी जी जी, बता दें जरा मैंने ये जो दोबारा। लाइट्स का इस्तेमाल करें एक ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कंपोजिशन पे,
और एक नहीं मल्टीपल लाइट्स लगाएं, ऊपर से जैसे लाइटें घूमती हैं वैसे। साथ ही बल्कि मैं टेक्स्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप देंगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैंने ये लाइट थोड़ी सी बदनाम हो गई ये लाइट, मैं एक और लाइट यहाँ पे डाल देता हूँ, और अब मैं स्पॉट नहीं लेता बल्कि मैं पैरेलल ले लेता हूँ, लाइट का कलर सभी रखते हैं। ठीक है, लाइट 2 की सेटिंग्स में जाके तो मैं इसकी कैपेसिटी कम कर देता हूँ। ठीक है यार, अच्छा लाइट 1 के जो ऑप्शंस हैं इसकी इंटेंसिटी तो कम है, इसका फोन एंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फोन भी इधर है। ठीक है, देख रहे हैं, अगर आपने स्पॉट बनाना है फॉल ऑफ स्मूथ कर लेंगे या इस तरह कर लें या नन कर दें, रेडियस इसका छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, फॉल ऑफ डिस्टेंस का शेडो ऑफ किया था हमने, ऑफ ही रहने दें, शेडो डार्कनेस है, शेडो डिफ्यूजन। अच्छा अब इसके ट्रांसफॉर्म पे आइए, एक मिनट, एक मिनट, मैं लाइट 2 को छेड़ रहा हूँ, लाइट 2 को बंद करें, इसका ट्रांसफॉर्म है, इसकी हमने एक एनिमेशन दी हुई है। अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्लाइड को नीचे तक लाना, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आ रही है बीच में तो ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है, तो ये एक हमारा अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में उसका अपनी कंपोजिशन से बाहर ले गया, तो अब वो लाइट पूरी आ रही है। अच्छा बस यहाँ तक लाइट को रखते हैं। मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पर एक न्यू लेयर में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, और टेक्स्ट में यहाँ ऊपर टेक्स्ट सेलेक्ट करके तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडियोस, ठीक है, और इस पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके टेक्स्ट के साइज, ये कैरेक्टर्स, ये हमारी जो दूसरी विंडो है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स और प्रीसेट के बराबर में कैरेक्टर्स की विंडो होगी, यहाँ पे आप ये सारे इसके साइजेस छोटा बड़े कर सकते हैं, इसके स्पेसिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट लाइन की जो है वो चेंज कर सकते हैं, वैसे ये ऑटो पे थी तो इसको ऑटो कर देते हैं फिलहाल, और इसकी टेक्स्ट की जो फॉन्ट की जो हाइट है वो छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसको हम वापस 100% कर देते हैं। ये इसकी जो एंकर से इसकी अप डाउन है, एंकर देखें एंकर बीच में है, और हम इसको अब रोटेट करेंगे अगर हम यहाँ से तो वो यहाँ से पकड़ के घुमाएगा इसको, ये हम कर सकते हैं, इसको 0 करें वापस तो एंकर बीच में आ गया वापस, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं वाइड विड्थ में 100 करें वापस इसको,
इसको आप सुकेड़ सकते हैं और इसको खोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, इटालिक हो जाएगा, ठीक है, और साइज डबल हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट को पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल हो जाएंगे लेकिन रहेंगे कैपिटल। ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा और ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। हाँ, ये सारे ऑप्शंस हैं। फॉन्ट के हवाले से आप कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप हॉलीवुड के फॉन्ट इंस्टॉल कर लें, बहुत अच्छे हैं। जैसे ये 28 डेज लेटर है, ये बहुत चलता है फॉन्ट, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। जब हम टाइपोग्राफी पढ़ेंगे तो ये फॉन्ट ही हमारे इस्तेमाल होने हैं। एडम वार्नर फॉन्ट है, ये आपने एडम फैमिली अगर देखें कार्टून तो ये उसके फॉन्ट है। अच्छा, अभी इसका मशहूर टॉरेंट ज़माना मिलता है कोई, ये जो हॉलीडे मिल फैमिली जाएंगे, फॉन्ट है? गूगल पे मिल जाएंगे। 007 गोल्ड, वो आपको पता ही है, जेम्स बॉन्ड की मूवी है, ये उसका फॉन्ट है 00 फॉन्ट। इसी तरह एबेल भी एक है, और भी मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड किए हैं। ये भी किसी मूवीज़ का ही है शायद, और भी मिल जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। फोर्ट एक अच्छा फॉन्ट है, ये अक्सर मैं यूज़ करता हूँ इसको। जेल पेन, ये अच्छा फॉन्ट है, जेल पेन। खासतौर पे जब हम हैंड राइटिंग और वो एनिमेशन करेंगे, हम इसको कि ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जेल पेन ही यूज़ करेंगे हम लोग। ये फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और खैर, फॉन्ट की चॉइस आपकी अपनी है, फॉन्ट के कलर की चॉइस आपकी अपनी है, फॉन्ट का साइज आपका अपना है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट रखें, मतलब और भी कुछ अच्छे ज़रा फॉन्ट थे, वो भी फिलहाल तो ध्यान में नहीं, बहुत सारे फॉन्ट्स। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब आप इस फॉन्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। इफेक्ट्स और प्रीसेट में आएंगे जब आप, और इसको बंद करें, तो इसमें जब आप आएंगे तो ये टेक्स्ट का एक टैब है, और बल्कि यार इसको रहने दें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बस फिलहाल यहीं तक रखें। और इसको भी आप वैसे ही एनिमेट करें मैनुअली। मैनुअली कैसे एनिमेट कर सकते हैं, मैं एक ट्रिक आपको दे देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। इसको तो डिलीट करें पहले। अच्छा, नवा स्टूडियोज एनिमेशन, नवा स्टूडियोज, इसको हम खोलते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को खोलते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे करते हैं 0, ठीक है, और 1 पे आके हम इसकी ओपेसिटी करते हैं 100। डिस्प्ले, ठीक है, वो आहिस्ता से देखें यहाँ पे डिम है, और जैसे जैसे फ्रेम आगे बढ़ता जाएगा वो आपका ब्राइटर होता जाएगा। ये आप कर सकते हैं। मजीद आप ऐसे कर सकते हैं कि ये फॉन्ट यहाँ से आए, स्पीड में आए, और हल्का सा ब्रेक मार के वापस चला जाए। मतलब आए सेंटर में, रुकना उसको सेंटर में ही आके, लेकिन आए स्पीड में, और हल्का सा उसको ईज होके वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, जैसे ब्रेक लगता है उसको। इस तरह के आप एनिमेशन इसमें एनिमेट कर सकते हैं। नवा एनिमेशन, ये ऊपर से लोगो आए, 4-5 लाइटें उसकी घूम रही हो, जैसे आपने एक लोगो की, एक अपने ब्रांड की एंट्री लेनी है, तो वहां पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा लोगो आप ऊपर से लाएं, नीचे से लाएं, 4-5 लाइटें ऑन कर दें, ऑफ कर दें, और ये लोगो साइड में, ये नीचे से टेक्स्ट लेकर आ जाए स्पीड में, उसमें भी मोशन ब्लर लगा दें, और उसको लाके रोकें, फिर उसको ले जाए, लोगो को बाहर ले जाएं, और लोगो बाहर जाते हुए लाइटें या तो खत्म हो जाएं या पूरी स्क्रीन ब्राइट हो जाए। ये सारे एनिमेशन करके तो आप एक लोगो की एंट्री और एग्जिट, ये आप असाइनमेंट के तौर पे बना सकते हैं। टेक्स्ट इस्तेमाल कर लें उसमें, लाइट इस्तेमाल कर लें उसमें, मोशन ब्लर यूज कर लें। जब आप लाइट यूज करेंगे तो 3D आपको वो ऐसे ही बनाना पड़ जाएगा। चाहें तो आप उसको 3D रोटेशन में ले जाएं, बीच में जब आप उसको रोकते हैं, मैंने उसको 2D में रोटेट किया था, उसको 3D में रोटेट करते हैं एनवायरनमेंट, बेवल एज पे लगा दें। ये सारे आज आप उसको यूज करके तो एक लोगो की एंट्री और एग्जिट बनाना, ये आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है सर? ठीक है सर, बेहतरीन।
और भी इनोवेटिव आइडियाज आपके अपने हो सकते हैं। कोई सवाल है तो कर लेंगे, सवाल इम्पोर्टेंट है, अगर पूछना है। अभी तो नहीं है सर, जब कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हो ही नहीं पाता। कहते हैं, चलो बाद में करें। चले ठीक। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। और कोई नहीं है क्लास में, सब खामोशी है? है तो सर लोग। जी जी पाक भाई हैं, अमजद भाई भी हैं क्लास में आज तो। ठीक है सर। ठीक। ठीक है महताब भाई, चले सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास जज़ाकल्लाह। फ्राइडे को करेंगे या ट्यूसडे को ही करेंगे? यार फ्राइडे को इरादा है इंशाल्लाह। फ्राइडे, चलें, ठीक है, ठीक है। पहले कम से कम एक दिन पहले बता दीजिएगा। जी जी जी, अभी ठीक है, बता रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। थर्सडे को कंफर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। फ्राइडे या थर्सडे, कल नहीं होगी।